नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम कारी सात पंचायत में हैं। उद्वत नगर प्रखंड अंतर्गत ये कारी सात पंचायत अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ पंचायत है और काफ़ी ही अच्छे और बुद्धिजीवी लोगों का ये पंचायत है। यहाँ के जो भी आम जनता है काफ़ी ही सूझबूझ के साथ काम करती है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम जहाँ पे हैं ये यहाँ की नवनिर्वाचित मुखिया धर्मशिला देवी के घर है और तमाम लोग यहाँ की आम जनता ने पैक्स अध्यक्ष के बाद धर्मशिला देवी को यहाँ का मुखिया बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी, कहीं ना कहीं आपकी कर्मठता रंग तो लाती ही है। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर से ज़बरदस्त तरीके से इनके पुत्र ने जिस तरह का प्रतिनिधित्व किया अपने इस पंचायत में या अपने पंचायत के लोगों को, तो जितने शानदार तरीके से लोगों को अपने तरफ इन्होंने आकर्षित किया, कहीं ना कहीं इनके व्यवहार और इनकी अच्छी गुणवत्ता और कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी और कर्मठता ये दिखाती है कि आप एक अच्छे प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि किसी ने सही ही कहा है कि का पूत सपूत तकाधन संचय या पूत कपूत तकाधन संचय। यदि आपका पुत्र होनहार है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और पुत्र यदि कपूत निकल जाए तो आप कितना भी धन इकट्ठा कीजिए, कहीं ना कहीं वो आपका वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह लगातार एक अच्छे पुत्र की भांति अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं अपने ईमानदारी और कर्मठता से और अपने कुशल व्यवहार से एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनके पूरे पंचायत का बेटा बनकर उभर बैठे हैं। हमारे बीच है, क्या कहेंगे? एक ज़बरदस्त शानदार जीत हुई है। ये जो जीत हुई है ये कारी सात पंचायत की जनता की जीत है, इसलिए कि इतना भारी मतों से जीत का ताज जो जनता ने सौंपी है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का ये जीत है। ये जनता का उत्साह और मनोबल जो है हमारे लिए इतना खुशी का है कि जिसका मैं क्या बखान करूं, क्या गुणगान करूं, जितना भी करूंगा वो कम। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि निश्चित तौर से एक अच्छे पुत्र की तरह आपने अपनी माँ को मुखिया तो बना ही दिया, पिछली बार भी आपने लगातार प्रयासरत रहा, या जिस तरह आपने आम जनता के साथ जो अपनी ईमानदारी से या अपने कुशल व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का काम किया, कुछ न कुछ लड़ाई होगी और लड़ाई में मुद्दे थे। संघर्ष की कहानी क्या है, कैसे, क्या बताना चाहेंगे, कैसे कैसे जीत हासिल हुई? लड़ाई तो हमको व्यक्ति से लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई हमारा विकास की लड़ाई रहती है। मैं विकास का लड़ाई हरदम लड़ा हूँ और विकास के ही बदौलत जो है हम इस पंचायत में 2000 से लेकर अभी तक कारी सात पंचायत के जनता के नज़र में, जनता के हाथों पे हम लोग रहे हैं, रहेंगे। इसलिए कि इस पंचायत में पापा जो हैं हमारे 2001 में मुखिया रहे, फिर हरिजन हो जाने के कारण 2 टर्म माताजी मेरी पंचायत समिति के चुनाव लड़ी, प्रखंड प्रमुख उद्वत नगर की बन के बैठी। 2009 से लेके अभी तक कारी सात पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के पद पर, 2009 में हम पैक्स अध्यक्ष पद पर काजर थे। उसके बाद 2014 से लेकर अभी तक मेरी माताजी धर्मशिला देवी जो हैं पैक्स के अध्यक्ष और जिला कोऑपरेटिव का निर्देशक भोजपुर बक्सर की है और उद्वत नगर व्यापार मंडल का भी निर्देशक है। और आज आपने मुखिया भी बना ही दिया। आज जनता का ये खुशी और उत्साह और प्यार जो है मेरी माँ को इतना बहुमत से कि इस जिला का सबसे टप मतों से जिताकर जनता ने मेरी पंचायत की मान और सम्मान बढ़ाई। कितना टोटल वोट आया? मेरी माता के 3155 टोटल मत आया, जिसमें अब जीत का क्या कहे, जितना मेरे प्रतिद्वंदी का जितना वोट नहीं आया उससे कई गुना करके हम उससे जीते। तो इसलिए ये जनता के सामने मेरा विकास रहा है, अब विकास रहेगा, इसलिए कि जनता के साथ मैं हरदम जमकर काम किया, जम के जनता ने मेरे साथ में डटा रहा। बिना पैसा को सारा जाति धर्म मजहब जो है हमारे साथ रहे। हम भी किसी को अपने भाई से, अपने माँ से, अपने बहन से कम नहीं माने हैं और न मानेंगे जब तक मेरी सांस रहेगी, जनता की साथ रहेगी। जनता के साथ रहने का कारण यही है कि जनता के लिए मैं विकास, शिक्षा हो, पेयजल हो या विकास संबंधी कोई भी धारा हो, बिल्कुल मुफ्त
मेरे पॉकेट से 10 रुपये लाकर जनता का भलाई हो तो मैं अपने पॉकेट से 10 रुपये लगाकर मैं जनता का भलाई करता हूँ और करता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं धर्मशिला देवी के पुत्र हैं, मियाँ सिंह के नाम से लोग इनको यहाँ जानते हैं, हालांकि संजीव सिंह शायद इनका नाम है। मैं आपको बता दूं कि ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने तमाम युवाओं को एकजुट करके और सिर्फ मुद्दा बनाया विकास का। ये कभी भी किसी का कटाक्ष करने का काम नहीं किए हैं, बस मुद्दा उठाए हैं तो हमारे इस पंचायत में विकास होना चाहिए। कौन क्या है उससे मतलब नहीं है। यदि सरकार आपको फंड दे रही है तो हमारे पंचायत में विकास होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो उसकी लड़ाई इन्होंने लड़ा, और जब से ये होश संभाले हैं निश्चित तौर से एक सामाजिक समरसता पर, जाति धर्म से परे हट के सामाजिक समरसता पर ध्यान देते हैं। और हमें नहीं लगता है, लगभग जितने भी ओकेजन होते हैं कहीं भी दूर दराज के भी, तो वहाँ ये जरूर उपस्थित मिलते हैं। तो एक अपना प्रेम रहा है लोगों से, इस तरह का इन्होंने संबंध बना के रखा है, और आज उसी प्रेम और स्नेह का देन है कि यहाँ की आम जनता ने इनकी माता जी को मुखिया भी बना दिया। माता जी भी साथ में है जी, स्वागत है आपको। यहाँ की जनता ने मुखिया बना दिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। जनता क्या? खुश तो हम खुश जनता खुश तो आप खुश जी। तो अब विकास होगा ना? सब विकास होगा, जौन जनता कहेगा वही होगा सब होगा जी। चलिए, तो आप देख रहे हैं माता जी हैं धर्मशिला देवी, और इनकी माँ है, और इन्होंने लगातार प्रयास करके माता जी को मुखिया बना दिया। यहाँ कुछ युवा साथी हैं, इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। धर्मशिला देवी मुखिया बन गई, क्या लगता है कारी साथ का कायाकल्प बदलेगा? 100% बदलेगा। विकास होगा? ये एक आदर्श पंचायत बनकर उभरेगा। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? विक्की। विकी, क्या लग रहा है धर्मशिला देवी एक अच्छा मुखिया बन पाएंगी? जी बिल्कुल, काम इसमें होगा? तो कोई शक नहीं है। आप क्या कहेंगे? सन्नी कुमार। सनी जी क्या कहेंगे, विकास होगा यहाँ? एकदम होगा। हम लोग दूर से आए हैं इन्हीं के पास, इसीलिए करते अच्छा, हैं। मियाँ सिंह के बारे में क्या कहेंगे? ये व्यवहार के कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, हम लोग आजे से जान पहचाने बहुत ज्यादा है। घर जी आप क्या कहेंगे? नाम क्या है? हमारा नाम है सुपन जी। हम लोग आए हैं आरा से, इन्हीं के, हाँ, इन्हीं से भेंट करने के लिए। खुशी में हम लोग आरा से आए हैं। खुशी में। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। हालांकि बधाइयाँ का तांता सुबह से ही लगा हुआ है, लेकिन ये लोग अपने आम जनता के बीच जाके लोगों का आशीर्वाद लेना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ये तमाम गतिविधियाँ लगी हुई है। तो एक आदर्श और एक संस्कार का परिचय देते हुए मियाँ सिंह ने जिस तरह का अपना प्रभाव लोगों के बीच रखा है, कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या है? सम्मत। क्या लगता है कि मियाँ सिंह जिन्होंने अब की बार अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया, और मुखिया भी आप लोगों के सपोर्ट से इनकी माताजी मुखिया भी बन गई, क्या लगता है कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में इस पंचायत को मियाँ सिंह डेवलप कर पाएंगे? हाँ कर से करेंगे, विकास करेंगे? हाँ। आपको क्या लगता है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम होगा? बहुत बढ़िया। आपके सोच के परे से बेसी भी काम होगा। जितना जनता यहाँ सोची नहीं उससे ऊपर काम होगा यहाँ पर। ऊपर काम होगा जी, ईमानदारी रहेगी? एकदम एकदम पूर्ण रूप से। पूरे युवाओं के साथ मियाँ भैया जुटे रहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पंचायत इसका जवाब दे चुकी है। हाँ, निश्चित तौर से आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और ईमानदार है, कर्मठ है, जुझारू हैं, तो निश्चित तौर से ये तमाम, मैं तो पहले भी बताया हूँ कि ये जनता है, ये भोली भाली जनता नहीं है, ये सब कुछ जानती है, और निश्चित तौर से आपके हर एक्टिविटी पर ध्यान भी रखती है। तो इसको बरगलाना आसान नहीं है, चूँकि अब तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोगों को पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मियाँ सिंह ने अपने एक्टिविटी से, अपने व्यवहार से और अपने कुशल कार्य क्षमता से जो लोगों को प्रभावित किया है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज क्या है कि नहीं, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में ये व्यक्ति उभर सकता है। चूँकि जब मुखिया नहीं थे तब भी पंचायत के बारे में इतना सोचना, और इस पंचायत का कैसे विकास हो, कैसे ये पंचायत हमारा आदर्श पंचायत बने, इस तरह का सोच रखने वाला व्यक्ति, हर किसी के दुख सुख में साथ रहने वाला व्यक्ति, एक दूसरे का मदद करने वाला व्यक्ति यदि मुखिया बनता है, एक मुखिया का नेतृत्व करता, मुखिया का प्रतिनिधि बनता है, तो कहीं ना कहीं ये जो कारी साथ पंचायत है अपने आप में काफ़ी सुंदर और आदर्श पंचायत बनेगा। तो ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मुखिया बनाना चाहिए। तो इस तरह यहाँ की आम जनता ने मियाँ सिंह की मां को, धर्मशिला देवी को मुखिया बनाया, और इनको एक कुशल प्रतिनिधि के तौर पे इस पंचायत का कार्यभार इनके कंधे पर सौंप दिया। एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी इनके कंधों पे दी है। इनके पिताजी सहदेव सिंह जी हमारे साथ हैं जी, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? अब की बार एक ज़बरदस्त शानदार जीत हुई, और यदि कहा जाए तो जिले में सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ की जनता ने आप लोग को मुखिया बनाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अब की हाल जो चुनाव था वो मैं नहीं लड़ रहा था, यहाँ के तमाम जनता, हर संप्रदाय के लोग चुनाव को लड़ रहे थे। सभी का इसमें स्वाभिमान अटका था, और मैंने जनता से मांग किया था कि ऐसा करिए कि मैं जब मुखिया था
तो चुनाव जीता था तो रिकॉर्ड वोट से उस समय भी हम जीते थे। तो मैंने मांग किया कि भाई उस समय तो हमको रिकॉर्ड से आप लोग मत दे कर के जिताए, तो ऐसा करिए कि बिहार में धक्का लगे। तो हमें उम्मीद है कि बिहार में धक्का लगेगा और जो विकास की गति है वो हमेशा चलता रहेगा और गरीब के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और विकास के प्रति मैं बहुत सचेत हूँ, विकास करूँगा। इसलिए कि मैंने मुखिया था तो 4500 राशन कार्ड बनाया था, 2450 अंत्योदय बनवाया था, फिर 450 नीला कार्ड था। ये सभी लोग मान लेते नहीं कि जब हर्जन हुआ तो सभी लोग आपस में लड़ झगड़ के ये धनी है या गरीब है या अमीर है काट कूट कर दिया। यहाँ तो कोई अंबानी नहीं है, कोई बिरला टाटा नहीं है, यहाँ तो ऐसा कोई पूंजीपति नहीं है। माने किसी का 10 कट्ठा खेत है तो उसका 10 गो बाल बच्चा है तो रहने का घर नहीं बनेगा तो अंबानी नहीं हुआ। तो इसलिए मान लेते नहीं कि हमें मान लेते नहीं कि जो मांग किया था वो जनता ने हमको जनादेश दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे मान लेते नहीं कि हनुमान जी ने सीता को लंका में पता लगा कर आए और जब सुग्रीव जी राम के पास गए तो बोले कि भाई हनुमान जी ने ऐसे कार्य किए हैं कि जो करोड़ों मुखों से वर्णन नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने समझे भगवान कि क्या भाई कार्य किए, तो ऐसा ऐसा सब लंका में जैसे जैसे गए तो सभी मैंने अपना पूरा दृष्टि तो ईश्वर थे, दृष्टि उठाकर देखे कि भाई देखे कि हनुमान के क्या कुछ हमारे देने जोग है। तो उन्होंने देखा कि सूर्य नर मुनि देवता समझा कि भगवान ने समझा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो हमारे साथ हनुमान जी ने किया है वैसा काम कोई करेगा। तो वो कहे कि हे हनुमान, अब हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं लौक रहा है कि जो आपको दे दे, आपसे माने ऋण मुक्त हो जाए। तो ऐसे मान लेते नहीं हम कुछ भी करेंगे, पंचायत के कितना हूँ विकास करेंगे, मैं इस पंचायत से मैं ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा। तो निश्चित तौर से मुझे ये भी करना है कि मैंने वादा किया हूँ कि जो 60 साल के है उनका चाहे कोई भी बिरादरी है उनका पेंशन कराया जाएगा। जो अपंग है, विधवा है और राशन कार्ड ये सब जरूरी है। इसलिए कि मान ले बहुत से ऐसे हैं लोग, आजकल कलयुग है कि जो अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं। तो उस व्यक्ति को मिलेगा तो कोई छोड़ियो देगा तो अपना परवस्ती कर लेंगे, रहने का घर होगा तो घर में रह लेंगे, खाने को राशन मिल जाएगा, उनका पेट भर जाएगा। तो ये सब हमको सभी दिमाग में बात है और मैं अपना लड़का से भी कहूँगा और जनता से भी कह चुका हूँ। और जो भ्रष्टाचार घूसखोरी चरम सीमा पर बढ़ गया था, कफन के गरीब का पैसा खा गया और मान लेते हैं मेरा लड़का 5 साल हारने के बाद भी गरीबों के बीच में जा कर के सबके दुख सुख में कफन के मैंने जो भी गरीब मरता था पूरे पंचायत में कोई भी बिरादरी को हो तो 2000, 4000, 5000, 8000 मान लेते नहीं अपना योगदान देता था। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से उसी का देन है कि यहाँ की जनता आपको मुखिया बनाई। कहीं ना कहीं आप लोग के कुशल व्यवहार दिखे हैं। तो आप देख सकते हैं सहदेव सिंह जी हैं जो कि पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और लगातार वर्षों से लोग पैक्स अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं एक कुशल व्यवहार झलकता है। यदि आपके कुशल व्यवहार है, आप अच्छे चरित्र के हैं और ईमानदार है, कर्मठ है, तो ये जनता आपको फिर से वहीं पहुँचाएगी जहाँ आपको रहना चाहिए। तो ये फिर से इनकी पत्नी यहाँ मुखिया बन गई। एक बार ये मुखिया थे तो जिस तरह का सोच इन्होंने डेवलप किया है कि हमारे पंचायत में किसी को भी राशन से परेशानी ना हो, जिसका वृद्धा पेंशन है वो सब बन जाए, ये तमाम चीज़ें इनको अभी भी याद है, वो करना है और इस पंचायत को आदर्श बनाने के लिए लगातार रूप से तत्पर है। जैसे आपने देखा मियाँ सिंह जी हैं और एक युवा है और कर्मठ युवा है और लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हमारे पंचायत में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तमाम लोग आपको देख रहे हैं और जिस तरह आपने एक संदेश दिया है लोगों के प्रति और लगातार यहाँ की जनता ने आपका साथ दिया है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जिन लोगों ने आपको मुखिया बनाया? जिन लोगों ने हमको मुखिया बनाया, हम सब लोगों के लिए एक बेटा और भाई के तौर पे हम उनके साथ में काम करते रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं करते हैं, जनता मेरे साथ करती है और जनता चुनाव जीतती है और जनता ही चुनाव लड़ती है। चलिए, बहुत सुंदर। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और तमाम कारी साथ पंचायत की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर और इनके विकास के हर गति को, हर एक्टिविटी को आप लोगों के बीच शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अमित के साथ। थैंक यू।